आज का जो हमारा लेक्चर है वो है करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में करंट किस तरह मूव करता है और किस वजह से होता है, ठीक है ना। अब हम इस टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा वो कि हम मेटालिक कंडक्टर को लेंगे और उसके साथ बैटरी कनेक्ट करेंगे, और एक हिस्सा वो विदाउट बैटरी हम पढ़ेंगे कंडक्टर को, ठीक है ना। कि कंडक्टर में जो चार्जेस की मूवमेंट है वो विदाउट बैटरी किस तरह बिहेव करता है, और जब हम इस कंडक्टर को मेटालिक कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। अब हमने टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो एक हिस्सा जो है वो मेटल विद आउट पोटेंशियल डिफरेंस, इस मेटल वायर को हमने कंसिडर किया, और इस मेटल वायर को हमने किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट नहीं किया। पोटेंशियल डिफरेंस मींस कि बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। अब मेटल में जो है उसके वो तो एटम से बना होता है, तो हर एक एटम्स के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। हर एक एटम के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूवमेंट करता है इस मेटल वायर में, ठीक है। और वो हर एक देखें कभी एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाता है तो दूसरा इस डायरेक्शन में जाता है, तो रैंडमली वो मूवमेंट करता है। इन मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये ES मींस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शॉर्ट है, शॉर्टकट है। और फ्री, मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। Free electrons are in random motion just like the molecules of a gas in a container. जिस तरह कंटेनर में गैस होता है उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूवमेंट करते हैं, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में रैंडमली मूवमेंट करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, अपनी मदद आप कहते हैं कि मोशन करता है, ठीक है ना। और इसकी मोशन बहुत ज़्यादा, उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की स्पीड होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टर में, ठीक है। द स्पीड ऑफ रैंडम इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब इस वायर है, इस वायर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है ये भी बढ़ती जाएगी, ये भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओ इस कंडक्टर का, टेम्परेचर बढ़ाने से इनके एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स ये सारे मूवमेंट में आ जाएंगे। नेट करंट इज जीरो। नेट करंट क्या होता है, मेटल में जब ये विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इसमें करंट जीरो होता है। करंट क्यों जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन तो मोशन करते हैं फिर भी करंट जीरो है, क्यों जीरो है। देखिए ये रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इसके इस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, तो कैंसिल आउट करने से हमारे पास जो नेट इफेक्ट है वो क्या है, जीरो है। तो इसी वजह से इस कंडक्टर में जब हम इसको बैटरी के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे तो इसका करंट क्या होगा, जीरो होगा। ये जो एरोस है, दीज एरोस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो डॉट है ब्लैक कलर के, दिस रिप्रेजेंट एटम्स, क्योंकि मेटल एटम्स से बना हुआ है और ये इसमें हर एक एटम के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। The electrons collide with the atoms which produce average velocity called drift velocity, और ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली इन एटम्स के साथ टकराते रहते हैं। तो इनकी कोलिजन की वजह से ये एक मोशन, जो इनकी एक स्लो, इनकी एक एवरेज मोशन है इन इलेक्ट्रॉन्स की, और उस एवरेज मोशन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की, जब वो फ्री स्टेट में होते हैं, जब इसके साथ कोई बैटरी नहीं लगाते, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत एक हाई स्पीड है, ठीक है ना। 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड बहुत हाई स्पीड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर इतनी हाई स्पीड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर से निकलते क्यों नहीं है इस हाई स्पीड के साथ। तो जब इलेक्ट्रॉन जहां से जाते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होकर इसको वापस अट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल में इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड है, और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, और नेट करंट हमारे पास मेटल में क्या होता है, जीरो, जब वो किसी कंडक्टर के साथ नहीं कनेक्ट होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है, अब हमने इस मेटल कंडक्टर को लिया और इस मेटल कंडक्टर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लगाया। पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, दिस इज अ बैटरी।
बैटरी के साथ हमने कंडक्टर को लगाया। तो कन्वेंशनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये अपने जहन में याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ये पॉजिटिव के साथ ये एंड कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। लेकिन एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम जहाँ पर भी फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो मूवमेंट करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट अपने साथ नोट कर ले किसी भी वायर में। अब देखिए, जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, हमने बैटरी लगाया इस वायर के साथ, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन था पहले रैंडम मोशन था जब बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं थे। अब वही जो मोशन है वो मॉडिफाई हो गया और अरेंज होके एक अरेंज मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक, ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हुआ ना इस बैटरी की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ मॉडिफाई द रैंडम मोशन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को मॉडिफाई किया। रैंडम मोशन था पहले, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, अब वो मॉडिफाई हो गया और एक दूसरे के पीछे पीछे जाने लगे इलेक्ट्रॉन्स, एक डायरेक्शन में जाने लगे, ठीक है ना। पहले किसी भी डायरेक्शन में जा रहे थे। When a metal wire connected to a battery, जब हम मेटल वायर को इस बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, E means इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप एट ईच पॉइंट। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, सेटअप। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट होता है टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इस कंडक्टर के इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है यू पर मैंने बनाया, और ये जो मूवमेंट करते हैं कंडक्टर के इनसाइड ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मींस इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्टकट है, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, नाउ इट फील अ फोर्स। वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फोर्स की वजह से ये मूवमेंट करते हैं इस कंडक्टर में, और ये मूवमेंट क्या है, ये मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल बैटरी की वजह से, ये बैटरी एनर्जी देके इसको फोर्स करके एक ही डायरेक्शन में अरेंज करते हैं, ठीक है ना। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन डज नॉट प्रोड्यूस अ नेट एक्सेलरेशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन कोलाइडिंग विद एटम्स कंटिन्यूअसली। अब देखें ना, इस बैटरी की वजह से ये जो फोर्स इस पे लग रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनमें तो एटम्स भी है, हर एक क्योंकि कंडक्टर तो एटम से भी बना होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली एटम्स के साथ टकराते हैं। तो ये जो बैटरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन पे इस तरह फोर्स नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को शूट करके मूवमेंट कराते हैं और उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। असल में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्कुल अरेंज होते हैं एक दूसरे के पीछे पीछे, और वो इसी तरह से एटम्स के साथ टकराते हैं, ठीक है ना। तो ये एटम के साथ जब टकराते हैं तो इसी तरह से ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे, दूसरे एटम से दूसरे। तो इसी तरह से इस कंडक्टर में एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है इन एटम्स में। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मोशन नहीं करते किसी भी कंडक्टर में, ठीक है ना। असल में जो हम यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमारा बल्ब जलता है ना, लाइट ऑन होता है, तो असल में इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के एटम्स के साथ टकराते हैं और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी ट्रांसफर कर करके वो बल्ब जलाते हैं, इससे हम फैन चलाते हैं, कोई भी चीज़ इसी तरह से हम मूव करा सकते हैं और जला सकते हैं, कोई भी काम इससे हम करा सकते हैं। नाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिड्यूस टू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब 10⁻³ है ना, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी थी जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो गई, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आ गई। क्यों डिक्रीज हो गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए, एक दूसरे के पीछे आ गए। पहले इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, किसी भी डायरेक्शन में शूट अप कर सकते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल अरेंज हो गए और एक दूसरे के पीछे पीछे आने लगे, और इसी तरह से इनका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो गया।
तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो डिक्रीज होता है जब हम इसके साथ बैटरी लगाते हैं और बैटरी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से इसका जो स्पीड है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। A constant drift velocity acquire and a net current start flowing। देखिए ना, इसमें जो है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बैटरी हम लगाते हैं तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी जब इसमें सेटअप होती है, सेटअप करने के बाद वो क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो मोमेंट है वो जो स्लो मोमेंट है, असल में वो एटम्स के साथ टकराते हैं, लेकिन उसी मोमेंट को, उसी एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, करंट हम कहते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। लेकिन अब हम अगर सेमीकंडक्टर में बात करें, सेमीकंडक्टर में अब अगर हम सेमीकंडक्टर्स में बात करें कि ये तो कंडक्टर के लिए बात हो गई ना, मेटालिक कंडक्टर के लिए, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो मिलियंस टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ अ कंडक्टर, क्यों ग्रेटर होता है। अब मैं आपको लोग को एक बात बताऊं कि असल में सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो कम होती है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें तो ज़्यादा नहीं होते, उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। और जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम है, उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है। तो उनको कम डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एरिया मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, एटम्स के साथ भी टकराते हैं और एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उसको हम नेग्लिजिबल करते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते करंट में, ठीक है ना। सिर्फ जो कोलिजन करते हैं एटम्स के साथ तो उसी को हम काउंट करते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द करंट थ्रू अ कंडक्टर। अब जब भी हम एक स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस मींस कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट इसको आखिर तक रहने दें तो ये इसमें एक स्टेडी करंट प्रोड्यूस करेगा। स्टेडी करंट मींस कांस्टेंट करंट इसमें प्रोड्यूस करेगा और वही कांस्टेंट करंट हम फिर यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा डेली लाइफ के लिए, ठीक है ना। अब सोर्सेज ऑफ करंट है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, तो वो अपने से खुद कर ले क्योंकि आसान टॉपिक है। सोर्सेज ऑफ करंट क्या है, हमारे पास सेल्स है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स है, थर्मोकपल्स है, सोलर सेल्स है, ये मैं ओरली बताता हूँ। सेल्स क्या है, सेल्स केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दीज आर द सोर्सेज ऑफ करंट। मैकेनिकल एनर्जी को किस तरह, जनरेटर है ना, आप लोग स्टार्ट करते हैं थ्रू अ हैंडल, आप लोग स्टार्ट करते हैं थ्रू अ सल्फ के साथ आप लोग स्टार्ट करते हैं की के साथ, तो वो आप मैकेनिकल वर्क करते हैं और वही मैकेनिकल वर्क फिर आप लोग के जाके आप लोग को बिजली देती है, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। थर्मोकपल विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मोकपल से हम क्या करते हैं, आप लोगों ने आप लोग आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि व्हाट इज थर्मोकपल। उसमें हीट एनर्जी क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल उस पर लाइट पड़ती है ऊपर से सनलाइट और वही लाइट को वो करंट में कन्वर्ट करती है। तो ऑल दीज डिवाइसेस और द सोर्सेज ऑफ करंट, क्या, सेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, थर्मोकपल, सोलर सेल्स, ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ करंट। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ओहम लॉ होगा, ठीक।